मसीह की, यीशु मसीह की। आज हम छत्तीसगढ़ में 20 लाख के आसपास लोग हैं। आप हमारे समाज को दबा करके तो राज नहीं कर पाओगे, ये तय है। जो अपने धर्म के प्रति वोट करेंगे, और पिछले चुनाव में बीजेपी ने देख लिया है, हम नहीं होते तो उनको 11 सीट नहीं मिलती। आप शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा में मिशनरी लोग हजारों साल से कई स्कूल बनाए। नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है। स्त्री पुरुष से जो जन्म हुआ वो ईश्वर नहीं है। जो स्त्री पुरुष से जो जन्म लेता है वो उसका जन्म पाप से होता है। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं है, वो हृदय परिवर्तन है। नहीं, जान दे देंगे पर उस ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे जिसको हम मानते हैं। आदि नाम को भजना भाई, तभी आत्मा मुक्ति पाए। आदि मतलब सनातन। देखिए, हिंदुओं का हम नहीं जानते, मतलब उनका लिए उनके परमेश्वर है, पर हमारे लिए हमारे ईश्वर। मैं तो अपने हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ने के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ। क्षमा चाहता हूँ अगर कोई किसी हिंदू भाई लोगों को अगर ठेस लगेगा तो इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मृत्यु हो जाता है तो उसकी आत्मा शांति के लिए कहाँ ले जाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ का तीर्थ क्या है? राजिम में वहाँ पे जाके देखना, जहाँ पे अस्थि को ठंडा करता है, गटर का पानी वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे लोग अस्थि को ठंडा करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि हिंदू बोल रहे हैं और यहाँ हिंदू भाई लोगों का अस्थियाँ गटर के पानी में ठंडा हो रहा है। राजिम में जाके देखना, शर्म आना चाहिए निजा शर्मा को, जो अपने आप को हिंदू समझता है, महाराज बोलते हैं अपने आप को। और हिंदू भाई लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि उनकी आस्था पे कैसा खिलवाड़ हो रहा है। यदि आप अनपढ़ गवार हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो कम से कम स्कूल जाओ। ऐसा थोड़ी कि जंगल राज चले गई। और यहाँ एक दूसरे को लड़ाने के लिए तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुस्लिम है, ऐसा बोल रहा है। छत्तीसगढ़ का इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं। आपको सिर्फ एक आरोप लगाना है कि धर्मांतरण किया और वो आपको 20 साल जेल में पहुंच जाएगा। जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी को खा के बैठ जाएगा, जमीन को ले लेगा, बच्चों को मार डालेगा, आप जेल से क्या कर लोगे? संवैधानिक लड़ाई है वो, तो हम लड़ते रहेंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर जो जंग शुरू हुई थी, एक तरह की लड़ाई शुरू हुई है, वो लड़ाई जो है और भी तेज होती दिख रही है। यह मसीही समाज लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और यह प्रदर्शन केवल रायपुर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में हो रहा है और ये और उग्र होता दिख रहा है। जसपुर में प्रदर्शन हुए, जसपुर के बाद ये बस्तर तक प्रदर्शन पहुंचा, रायपुर में कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं और आज एक बार फिर रायपुर में बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग ये तूता धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। इनकी तादाद हजारों में है। यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि किस तरह से भीड़ इकट्ठी यहाँ पर हुई है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से मसीही समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो मांग है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक जो ये कानून जो है ये इनके खिलाफ जा रहा है और इसलिए सरकार को इसे वापस लेनी चाहिए, इसकी मांग ये कर रहे हैं और लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। हमारे साथ मसीही समाज के जो उपाध्यक्ष हैं जो है कृतेश, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में ये कानून लागू हो चुका है, विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्यपाल ने भी इस पर साइन कर दिए हैं और ये कानून के रूप में आ चुका है, तो उसके बाद इतने बड़े विरोध प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या उनकी रणनीति है कि आगे क्या करेंगे? तो कृतिक, क्या करने वाले हैं आगे? क्योंकि अब तो कानून बन चुका है, विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल ने भी इस पर साइन कर दिया है, तो अब आगे इस तरह का आप लोग बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह की रूपरेखा है और ये प्रदर्शन क्या संकेत देने के लिए आप लोगों ने किया है? हम यही बताना चाहते सरकार को, जिस दिन आपने बिल पास करने वाले थे उस दिन से मसीह समाज सड़क पे है। उस दिन भी बिल पास होने से पहले मसीह समाज सरकार तक अपना आवाज़ पहुँचाई कि जो कानून ला रहे हो वो हमारे विरुद्ध में है और हमको टारगेट करके बनाया गया है, क्योंकि आपने बीजेपी सरकार है उसके ऑफिशियल पोस्ट में केवल पादरी लोग को आपने मतलब एक तरफ से क्या बोलना चाहिए, एक ही समाज को आपने अपमानित किया है ना, धर्मांतरण को लेकर। देखिए, धर्म जो है एक व्यक्ति का निजी मसला होता है, व्यक्तिगत होता है, वो जिसको चाहे मान सकते हैं। मैं भी मानिकपुरी समाज से आता हूँ, मुझे बाइबल पढ़ना पसंद है, मुझे चर्च जाना पसंद है, मैं जाऊंगा भाई, क्योंकि आर्टिकल 25 मेरा अधिकार है, संविधान मुझे अधिकार देता है और ये व्यक्तिगत अधिकार है और जो संविधान है उससे बड़ा कोई नहीं होता। और इसलिए आज मसीह समाज भी यही बात को कहना चाह रहे हैं, आपने जो कानून लाया है वो काला कानून है और उसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उस कानून के तहत हम पर नियंत्रण करना चाहते हैं। जो आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रता का मूल भाव है, जो आज़ादी का मूल भाव है, उस पर आपने डायरेक्ट हमला किया है। आप बोल रहे हो कि अगर किसी को कोई मानना है तो पहले आवेदन जमा करो फिर जांच होगा। अरे भाई, जांच तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 बोरी चावल में कोई धर्म बदलेगा क्या?
आप खुद चावल वाले बाबा कहलाए, रमन सरकार, भाजपा सरकार घरों घर चावल बांटी, तो क्या धर्मांतरण चावल में हो जाएगा? थोड़ा सोच के देखिए। आप लगातार मसीह समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं और अभी तक मसीह समाज के साथ आप अन्याय ही कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन से बिल पास होने वाला था उस दिन से लेकर आज तक जब साइन भी हो चुका है, मसीह समाज, आज भी आप आए होंगे मीडिया बंधु लोग, देखे होंगे कितना शांति से हमारा सभा हुआ है, हम अपने बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप अभी तक नजरअंदाज कर रहे हो। आप क्या चाहते हो बताइए? आप अगर नहीं सुनोगे तो मसीह समाज सक्षम है आपके घर में आने के लिए। मुख्यमंत्री निवास जाएंगे हम, राज्यपाल घर जाएंगे हम। अभी तक हम कानून को देख के, संविधान का जो भी बातें हमको बोला गया, तूता मैदान में रहो, तो वहीं से हम अपना शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तो हमारा नाक में दम कर रहे हो। तो कुल मिला के हमको आप चाह रहे हो घर में बुलाना, तो घर भी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। जिस दिन फिर पूरा समाज आके मेन आपके मुख्यमंत्री निवास को घेरेगा, उस दिन फिर क्या होगा बताइए? अभी से हमारी आवाज को आप सुनने का प्रयास कीजिए। लेकिन सरकार का कहना है कि धर्मांतरण तो हो रहा है, जसपुर से लेके पूरे बस्तर तक में धर्मांतरण हो रहा है और लगातार इसके मामले भी प्रकाश में आते ही रहते हैं, तो उस पर क्या कहें? क्या धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आपका ऐसा कहना है? आप ही ने, विजय शर्मा जी, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला हमने कलेक्टर से आदेश मांगा, कितना धर्मांतरण हुआ है? कलेक्टर ने बताया 0 धर्मांतरण हुआ है। तो धर्मांतरण तो हो ही नहीं रहे ना। आप जिस हिसाब से धर्मांतरण, हम जब बोल रहे हैं, जो अलग अलग समाज से व्यक्ति आ रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना, मीडिया वाले भी बोल रहे हैं, वहां तो साहू के लोग हैं, सतनामी के, हर समाज के लोग हैं भाई। मसीह समाज में आज हर लोग यीशु मसीह को पसंद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई गलत शिक्षा नहीं दिया है। मैं आप सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति मसीह बन गया तो क्या वो आतंकवादी बन गया है जिसका आप इतना विरोध कर रहे हो? आपको पता होगा जनसंख्या ईसाई लोग का इस विश्व में 1 नंबर पर है। अगर ईसाई समाज अगर किसी पर आतंकवाद करना रहता तो उसका समाज बहुत बड़ा है, पूरा विश्व की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति जब मसीह को मान रहा है, मसीह के शिक्षा पे चल रहा है, तो वो प्रेम का, शांति का संदेश लेकर चलता है। तो आप किस बात पर मसीह समाज का विरोध कर रहे हो भाई? मसीह समाज किसका अनिहित कर रहा है बताइए ना। सरकार का ये भी कहना है कि लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, जिसके वजह से एक समाज का बड़ा वर्ग है, चाहे वो अलग अलग जातियों के हों, वो मसीही समाज की ओर जा रहे हैं। ये उनका, सरकार का ऐसा कहना है, जिसकी वजह से ये धर्म का लालच, मतलब किस टाइप का लालच? वो भी लालच जो आप प्रलोभन बोल रहे हैं, वो शब्द भी तो स्पष्ट नहीं है ना, है ना। आप बोल रहे हो किस बात का लालच? 2 बोरी चावल। आप जब चावल बांट रहे हो, महतारी वंदन देना शुरू कर दिए हो, है ना। अभी तो शायद बंगाल के चुनाव में 3-3 हजार जाएगा। छत्तीसगढ़ में आप 1-1 हजार दिए, इसमें भी राजनीति आप लोग को। छत्तीसगढ़ की माता बहने आपको 1 हजार वाले है, आपके उनके खाता में आपने 1 हजार डाला, और बंगाल के चुनाव में आप 3-3 हजार डालने के लिए तैयार हो हैं। ऐसे भी आप छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या समझते हो? मसीही समाज में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग जातियों के, जो अलग अलग समाजों के लोग हैं। क्या ऐसी वजह मानते, क्यों ऐसा जुड़ रहे हैं मसीही समाज के साथ? जुड़ेंगे क्योंकि यीशु मसीह खुद यहूदी धर्म के थे। अगर उनको धर्म प्रचार करना रहता तो वो यहूदी धर्म का प्रचार करते, ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करते। और यीशु मसीह ने खुद कहा है, अपने वचन में कहा है, जाओ और सब जातियों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, और मेरा प्रार्थना का घर सब जातियों के लिए होगा। तो आप देखिए, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं उनको सलाह देता हूं, आप भारत को हिंदू राष्ट्र मत बनाइए, पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाइए, है ना। आप ऐसा बड़ा विजन लेके चलिए ना। आप मिशनरी को गाली देते हैं जिसने आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं भी मिशनरी स्कूल में पढ़ा हूँ। इवन हमारे देश के कई नेता लोग मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। इवन हमारा मुख्यमंत्री मिशनरी स्कूल में पढ़ा है। तो क्या उसका ब्रेन वॉश हो गया है? क्या उसका जबरन धर्मांतरण हुआ है? आप ही बताइए ना। ये सब आरोप जो लगाते हो, वो आरोप लग रहा है, लेकिन आज तक आप सिद्ध नहीं कर पाए हो। इसलिए तो आपका जितना आरोप है वो सब झूठा है, खोखला है, और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन आरोप तो लगातार लगते रहे हैं और लगातार लग रहे हैं। ये आरोप देखिए, आरोप लगना अलग बात है, आरोप को सिद्ध करना अलग बात होता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे कानून का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर हमारे पास्टर निर्दोष बरी होते हैं, क्योंकि उनके पास उस आरोप का सबूत भी नहीं है। सही बात है। आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? क्योंकि ये कानून तो बन चुका है, आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आगे रास्ता क्या है? सॉल्यूशन क्या निकलेगा? आप क्या मानते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका? सॉल्यूशन तो निकलेगा, क्योंकि हमारा भारत देश
कोई राजा का देश नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, जनता यहाँ की मालिक है। वो मत भूले 5 साल के लिए वोट दिए हमने। अगर इतनी भीड़ है और अलग अलग क्षेत्र से आई है, अगर मसीह समाज जाग गया, वोट देना बंद कर दिया और अच्छा नेता अपने बीच से चुन के खड़ा किए, तो मसीह राज आने में देरी नहीं लगेगा, मसीह लोग को हम जिताएंगे। कितनी बड़ी तादाद है मसीही समाज की और कितना वोट प्रभावित कर सकते हैं, कितनी सीटें प्रभावित कर सकते हैं आप छत्तीसगढ़ में? हम ये बताना चाहते हैं कि मसीह समाज किसी धर्म की राजनीति नहीं करता है। अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य, ये लोगों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, देखिए 140 दिन से टीचर लोग, डीएड बीएड वाले लोग बैठे हैं, सरकार सुन रहा है उनका। आप शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा में मिशनरी लोग हजारों साल से कई स्कूल बनाए, बड़े बड़े स्कूल, जहां से पढ़ के आज वो नेता मंत्री सारे ऊंचे पद में बैठे, अधिकारी के पद में बैठे, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब मिशनरी लोग काम किए हैं। तो समझना चाहिए भाई, आप जो आरोप लगाते हो सब झूठ है, और ये धर्म की राजनीति बंद करो, क्योंकि धर्म जो है एक व्यक्तिगत मसला होता है। नहीं, राजनीतिक रूप से आप कितने प्रभाव पैदा करेंगे? आपका कहना है कि सरकार को चुनाव में ये भुगतना पड़ेगा, तो मसीही समाज की कितनी तादाद है छत्तीसगढ़ में जो चुनाव में इफेक्ट डाल सकती है, चुनाव प्रभावित कर सकती है? कितनी तादाद है और किस तरह से आप प्रभाव डाल सकते हैं चुनाव में? आप हर जिले में अभी भीड़ को देख सकते हैं, कितने मसीह समाज के लोग आगे हैं, है ना। मसीह समाज को ये सिखाया जाता है, अपने अधिकारियों के लिए दुआ करो, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करो, ये कलीसिया में सिखाया जाता है। और जिस दिन कलीसिया में सिखा दिया आपको चुनाव लड़ना है, तो हर जगह से नेता निकलेंगे, वो भी मसीह नेता। और हम लोग कोई धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग विकास की राजनीति करेंगे। फिर तो मसीही समाज के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो हर 5 साल में चुनाव होता है और चुनाव में वो इसका जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। क्या कहना है आपका इस कानून पे और जितना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए सर, जो कानून जो बना है वो रियल में जो है काला कानून है। इससे जो है क्या है, जिस प्रकार से अगर मैं यीशु मसीह को मानता हूँ मैं, तो यीशु मसीह को मानना मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है। यीशु मसीह को मानने का मतलब ये है कि हम जो है हम यीशु मसीह के ऊपर हम आस्था रखते हैं, उनके मार्ग दर्शक में हम चलते हैं। आप कौन से समाज से आते हैं? साहू समाज से हूँ। अच्छा जी। तो साहू समाज के लोग बड़ी संख्या में जो है मसीही समाज में जा रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। अब साहू समाज ही नहीं कहूँगा कि हर एक समाज से जो है प्रभु में आ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप इसका? देखिए, मेरे को यीशु मसीह में आने का मेरा मुख्य कारण है कि इसमें जो है समानताएं हैं, इसमें प्रेम है, इसमें बहुत सारे अच्छे चीज़ें हैं जो मैंने अपने पहले के जो मैं जिसमें मैंने जीवन व्यतीत किया है उसमें ये चीज़ नहीं था। इसमें ना तो किसी पर ऊंच नीच की भावना होती है मसीह समाज में, ना छुआछूत की भावना होती है, जो इसमें किसी प्रकार का है ना हिंसा नहीं होता है। हम सब एक समान हैं, हम एक बराबर हैं। हम लोग देखो, हम लोग जो है एसटी के घर भी बैठते हैं, उस एससी सभी के घर में बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक भाईचारा के रूप में रहते हैं। लेकिन वही चीज़ जो हमारे हिंदू बैकग्राउंड में नहीं था। समान क्या नहीं था हिंदू बैकग्राउंड में? ऐसा क्या नहीं था जो मसीही समाज में है, ईसाई समाज में है? ऐसा क्या है? वो ये नहीं था, क्योंकि उसमें ऊंचा नीचा किसी विशेष जाति को ऊपर करके उसमें देखा जाता है। ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं है। मेरे को समानता अच्छा लगता है, मेरे को भाईचारा अच्छा लगता है, एक साथ बैठना उठना है ना, किसी पर भेदभाव करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि मैं साहू हूँ और मेरे को सतनामी के घर में खाना खा सकता हूँ, किसी है ना मेहर के घर भी खाना खा सकता हूँ। कब? क्योंकि मैं मसीह में हूँ। तो इससे पहले मेरे को अगर मैं किसी सतनामी के घर जाता, किसी मेहर के घर जाता, तो मेरे को समाज से छोड़ देते, बहिष्कृत कर देते। लेकिन इसमें प्रेम है, इसीलिए भैया मेरे को मसीह समाज अच्छा लगता है। लेकिन मैं गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं गांव से हूँ मैं, लेकिन मेरे गांव में और मैं अन्य और भी मेरे क्षेत्र के गांव है, इसमें ऐसा सिस्टम है कि कई लोगों को साथ ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जैसे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, उनके साथ क्या किया आप सबको पता है। तो आप बौद्ध समाज में क्यों नहीं गए? जो है अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं तो बौद्ध समाज भी तो एक बड़ा विकसित समाज हो रहा है। बौद्ध समाज भी अच्छा है, मसीह समाज भी अच्छा है, और मेरे को ये समाज अच्छा लगा। इससे जो है मैं मसीह समाज को मैं और समाजों के बारे में भी आपने अध्ययन किया क्या कि जैन समाज है, बौद्ध समाज है, बाकी अलग अलग हैं, और तब जाकर आपने ये मसीही समाज ज्वाइन किया? कुछ लगभग मैं जो है पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सभी समाजों के बारे में मेरे को जानकारी है। उसके बाद सोच समझ कर आपने निर्णय लिया है कि मुझे मसीही समाज के साथ जुड़ना है? मसीह समाज में, और जो है इसमें आने के बाद मेरे को अच्छा लगा है, मेरे मौलिक अधिकार है और मैं इसको चुना है और इसको मैंने फॉलो किया है। तो ये जो चुने हैं आप, तो इसमें आपका परिवार आपके साथ है? आप सब परिवार के सहित इसमें आए हैं या परिवार के कई लोग नहीं भी आए हैं इसमें आपके साथ? अब देखिए सर, मैं परिवार को तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिन्होंने मेरे को समझा है उतने लोगों ने मेरे साथ दिया है। कौन कौन लोग? मेरे घर में लगभग सभी है। घर में लगभग सभी हाँ। है। घर में मतलब सभी कौन? माता पिता भी साथ? है, मेरे लंबा परिवार नहीं है, छोटा परिवार है। अच्छा, सब लोग आए हैं साथ में? हाँ, सभी लोग हैं।
ठीक है। तो और इसमें जो है यीशु मसीह को मानना कोई धर्म परिवर्तन करना है या धर्म को मानना नहीं है भैया। ये यीशु मसीह मानना मतलब होता है केवल हम यीशु मसीह का आराध्य हैं, हम उसके ऊपर आस्था रखते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं। किसी धर्म को परिवर्तन, हमारा धर्म परिवर्तन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम यश साहू है। यस साहू जी। आप भी साहू समाज से जी हैं जी जो है। बिल्कुल। कैसे साहू समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है मसीही समाज के साथ जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? कुछ नहीं, बस प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को देख के सब लोग आ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रेम करो जिस प्रकार पिता ने मनुष्य से प्रेम किया उसी समान तुम भी प्रेम करो। तो हम उस प्रेम के संदेश को देखकर और इस प्रेम के जरिए हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और आप इस प्रेम को देख पा रहे हैं कि हमने हर जगह जाके हुड़दंग नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर शांति से अपना जो कुछ भी विवाद सरकार को लेकर था, जिस कानून को सरकार ने लाया उसके मतलब विरोध में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून को लेकर कितनी क्या है, आप क्या जानते हैं कानून को लेकर कि कानून में क्या है? अभी जैसा कानून आया, जिस प्रकार अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने कहा कि तुम अब यदि अगर आप चाहो तो अपने घर पे प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, पाठ भी कर सकते हो। उसको आप लोगों से कोई अधिकार मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और ना ही इस अधिकार को आपसे कोई छीन सकता है। लेकिन अभी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, यदि हम दो बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति धर्मांतरण का केस कर दिया तो विदाउट प्रूफ आपको FIR उस चीज़ों में सम्मिलित होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और रियलिटी में हम सब प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो स्वभाव से परमेश्वर है। स्वभाव से ऐसा परमेश्वर जिसने पहला पत्र 2:24 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आप ही, किसी प्रभु यीशु मसीह को किसी और ने नहीं डाला जेल पर या फिर किसी और ने सूली पर नहीं चढ़ाया। बाइबल कहती है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए उस क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने सकें। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं ना तो हम धर्मी ठहरते हैं, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। बस इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर आए हैं ताकि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो निश्चय आपका जीवन बदलेगा। वो पाप का जीवन हट के परमेश्वर आपको धार्मिकता की ओर लेकर जाएगा। लेकिन साहू जी एक चीज़ बताइए जी बताइए। कि आप साहू समाज से हैं, छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बहुत बड़ी एक संख्या है। आप ईसाई समाज में गए हैं, क्रिश्चियन समाज में आपने ज्वाइन किया है, गए हैं आप जो है, आपको क्यों लगा और आप दूसरे धर्मों को क्यों नहीं अपनाए? और भी बहुत सारे तो धर्म हैं, आप जो है हिंदू धर्म में क्या खामी थी जिसकी वजह से गए और दूसरे किसी दूसरे धर्म में क्यों नहीं गए? आप इसी धर्म में क्यों आए? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं किसी धर्म, कोई धर्म बहुत अच्छा भी नहीं है, कोई धर्म बुरा भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म अपने जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो मौलिक अधिकार है मैं उसको बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ना बहुत प्रेम करता है और उस प्रेम को संदेश को हम लोग देना चाहते हैं लोगों के जीवन पर। और ये जो प्रभु यीशु मसीह को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो स्वभाव से परमेश्वर है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं ना तो हमारे पाप मिटते हैं और हम धार्मिक कहलाते हैं। बस यही हमारा मानना है। तो निश्चय जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे ना तो हम उसके प्रेम को इस पूरे पृथ्वी पर बांट पाएंगे। ये ओमेगा है, ओमेगा रायपुर की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश में रहती हैं करके बता रही हैं, लेकिन ये है रायपुर की रहने वाली। ये भी इस धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जो सभा हो रही थी उसमें आई हैं। ओमेगा, आपका क्या मानना है इस धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर, कानून को लेकर, और जो धर्मांतरण के मामला जो छत्तीसगढ़ में उठ रहा है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? जो भी नियम कानून जो भी निकला है वो सिर्फ मसीह लोगों के लिए थोड़ा निकला हुआ है, मतलब मसीहों के लिए ज़्यादा है। क्योंकि यदि हम किसी को भी मान रहे हैं, किसी भी ईश्वर को मान रहे, तो वो हमको फ्रीडम होना चाहिए कि हम किसी को भी मान सकते हैं। यदि किसी को मंदिर जाना है वो मंदिर आराम से जा सकता है, मस्जिद जाना है मस्जिद जा सकता है, पर चर्च में ही क्यों ये चीज़ें हैं कि चर्च में कोई अपने मन से आ भी नहीं सकता, उसके लिए अपन को कलेक्टर पे देना पड़ेगा चीज़ें। ये पहले नहीं था, ये अभी क्यों हो रहा है ये चीज़ें? तो ये जो नियम बना हुआ है ये चीज़ें, ये नियम सही नहीं है, हम मसीहों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा क्या है इसमें जो है कि जो दूसरे विरोध हो रहा है, खासकर इसका जो है कि सरकार भी विरोध में उतर आई है कि कन्वर्जन होते हैं और बहुत लोगों को, अलग अलग जातियों के लोगों को, धर्म के लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। इस पर क्या सोचना है आपका? कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है उस चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए कि कौन किसको धर्म परिवर्तन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है धर्म परिवर्तन, उस चीज़ों को भी देखना चाहिए। और ये चीज़ भी देखना चाहिए कि इसी परमेश्वर के लिए क्यों लोग, इतने सारे लोग आकर क्यों इतना ज़्यादा इस परमेश्वर के पीछे में क्यों इतना विश्वास कर रहे हैं, क्यों उसकी उपासना कर रहे हैं, उस चीज़ों को भी देखना। कुछ तो बात होगी इस परमेश्वर पर जो इतना उनका विश्वास, इतनी आस्था, इतना श्रद्धा है, जो उस चीज़ों को छोड़कर वो इस जगह पर आ रहे हैं। तो इस चीज़ों पर भी पहले देखना चाहिए कि क्या है इस परमेश्वर पर,
क्योंकि हम लोग धर्म परिवर्तन वाली चीज़ें नहीं मानते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। पहले हम कुछ और थे, अब हम कुछ और हैं। हमारा परमेश्वर हमको बदलता है, हमें हमारे अपराधों को क्षमा करता है। जो पाप का जो चीज़ है, जो पाप का कर्ज है, उसे उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसका प्यार हमें उसकी ओर खींच कर लेकर आता है। तो उस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र होता है, वो पाप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पवित्र परमेश्वर है, तो उस पवित्र परमेश्वर को पहचानने में यदि इतने लोग सब लोग जान गए हैं उस चीज़ों को, तो उस चीज़ पर भी देखना चाहिए एक बार। तो आपका कहना है कि जो लोग आ रहे हैं मसीही समाज के साथ, क्रिश्चियन समाज के साथ में, वो धर्म परिवर्तन नहीं, वो हृदय परिवर्तन है जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं है, वो हृदय परिवर्तन है। उस परमेश्वर को मान रहे हैं तो उसमें कुछ बात होगी, उस चीज़ों को भी देखना चाहिए कि वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो उनको फ्रीडम होना चाहिए, किसी को भी मान सकते हैं वो, चाहे जिसको भी माने। सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे ही उसको माने करके, अपना मनुष्य का एक फ्रीडम होना चाहिए कि वो किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं। तो अब जो इतने सारे लोग मान रहे हैं, तो उसके पीछे इतना कानून बनाने की क्या जरूरत है? छत्तीसगढ़ में और भी तो चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। धर्म परिवर्तन की चीज़ों पर क्यों आज ही, क्यों इस समय क्यों कर रहे हैं? चाहिए। आप भी हृदय परिवर्तन की वजह से आई हैं कि आप पहले से इस समाज का हिस्सा रही हैं? नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है। आप पहले किस समाज से बिलोंग करती थी? मेरे पापा थे, वो उनके थ्रू हम लोग आए हैं। पापा पहले आए, उसके बाद फिर हम लोग का जन्म से हम लोग क्रिश्चियन हैं। पापा किस समाज से पहले थे जो है? पापा साउथ से हैं, वो हिंदू समाज से ही थे वो। तो उनका पहले हृदय परिवर्तन हुआ, फिर उनके थ्रू हम लोग फिर उसके बाद आए पापा के थ्रू। और मान लीजिए कि ऐसा कुछ परिस्थिति निर्मित हुई और लगा कि नहीं अभी यहाँ कुछ ठीक नहीं है, तो क्या फिर से आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं या किसी उसमें? बिल्कुल नहीं, हम अपनी जान दे देंगे, पर हम उस धर्म में, मतलब हमारे लिए धर्म तो है नहीं, पर हम अपनी जान दे देंगे, पर उस ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे जिसको हम मानते हैं। हमारा इतना विश्वास है, इतना फेथ है हमारा उसके लिए, तो हम नहीं जा सकते उस पर। लेकिन ईश्वर तो एक होता है, वो तो सारे ईश्वर तो एक हैं। हिंदू के ईश्वर में ऐसा क्या था जो इस ईश्वर में है और हिंदुओं के ईश्वर में नहीं था? ईश्वर पवित्र भी तो होता है, पवित्र परमेश्वर एक होता है, पर वो पवित्र होता है ना। पवित्र ईश्वर को, उस चीज को पहचानना जरूरी है कि ईश्वर तो सब है। सब लोग मानते हैं कि तुम्हारे लिए सब लोग ईश्वर है। कोई पेड़ को मानेगा, कोई पत्थर को मानेगा, कोई नदी को मानते हैं, कोई तालाब को मानते हैं, जो भी है उनके लिए ईश्वर है सब लोग। पर ईश्वर एक होता है और वो पवित्र होता है, तो उस पवित्र ईश्वर की पहचान करना बहुत जरूरी होती है। तो उस पवित्र ईश्वर जो किसने कभी पाप नहीं किया, जिसने पवित्र आत्मा के रूप में गर्भवती हुई मरियम, और उन पवित्र आत्मा के रूप में वो उनका जन्म हुआ है, तो वो उनके डीएनए में भी पाप नहीं है। वो इतने पवित्र परमेश्वर है। और पवित्र परमेश्वर परमेश्वर वो होता है जो अपराधों को क्षमा करता है। उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, उस क्रूस पर कुर्बान हो गया। उसने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दे दिया, हमें बचाने के लिए उसने आपको दे दिया और उद्धार दिया हमें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उद्धार उसने हमें दिया। हमें उद्धार की जरूरत है। इंसान मर जाएगा, कहाँ जाएगा इंसान को मोक्ष की जरूरत है ना, उद्धार की जरूरत है। तो वो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, अपने आप को देकर, अपनी जिंदगी को देकर। पवित्र बलिदान की जरूरत है, और वो बलिदान कोई मनुष्य के अंदर इतनी बात नहीं है कि वो पवित्र है। जन्म से मनुष्य अपवित्र होता है, जन्म से मनुष्य पापी होता है, मनुष्य के खून में पाप होता है। तो वो परमेश्वर ऐसा है कि वो पवित्र आत्मा के रूप में इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आकर अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान किया। बलिदान करने के बाद अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया, और हमें इस पापों से छुटकारा देकर हमारे जीवनों को बचाया उसने। हम डंके की चोट में कह सकते हैं कि हम उस ईश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि ईश्वर तो सबका ईश्वर ही पवित्र होगा ना। सिर्फ आपका ईश्वर पवित्र है ये कैसे होगा? सबका ईश्वर तो पवित्र होगा। जो स्त्री पुरुष से जो जन्म हुआ है वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्त्री पुरुष से जो जन्म लेता है वो उसका जन्म पाप से होता है। हमारे जो पूर्वज जो ऋषि लोग जो है, ऋषि मुनि लोग हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि स्त्री पुरुष से जो कोई जन्म लेता है वो पाप से जन्म लेता है। इसीलिए ईश्वर को भी तो बोलते हैं ईश्वर तो अजन्मा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो कुंवारी कन्या के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारण हुआ। मरियम जो है कोई किसी पुरुष का मुँह नहीं देखी थी, अर्थात कोई पुरुष उसके साथ में नहीं थे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा मानते हैं? हाँ, साइंस ऐसा बोलता है। बिल्कुल, तभी तो ईश्वर है। बिल्कुल। लेकिन हिंदुओं में भी तो यही होता है, उनका ईश्वर भी तो अजन्मा है बोलते हैं। जो देखिए, हिंदुओं का हम नहीं जानते, मतलब उनका लिए उनके परमेश्वर है, पर हमारे लिए हमारे ईश्वर है, ये चीज हम जानते हैं। देखो, अपन जैसे कि हिंदू में अपन हिंदू धर्म ग्रंथ साथ जैसे देखते हैं, तो उसमें बृहद में लिखा है, रक्त परमात्मा पुण्य दान परिक्रम सर्व पाप परिहरो रक्त पाप में। अर्थात जब तक परमेश्वर से मनुष्य की जाति के पाप के लिए अपना रक्त नहीं बहाएगा, तब तक मनुष्य जाति का पाप का क्षमा नहीं, अर्थात उद्धार नहीं है। इसमें लिखा है हिंदू धर्मशास्त्र में। और वही चीज़ अपन श्रीमद् भागवत में जैसे देखते हैं 3 अध्याय 13 पद में, उसमें भी लिखा है
कि यज्ञ से बच्चे बनने को जो ग्रहण करेगा उसका पाप का क्षमा है। अर्थात यज्ञ मतलब आहुति देना, मर जाना, उसके बाद फिर जिंदा हो जाना। अन्न मतलब आध्यात्मिक बात में वचन को दर्शाता है, और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। और यही चीज को हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में शब्द ब्रह्म शब्दार्थ ब्रह्म पर शब्द शब्दार्थ परम ब्रह्म, परम ब्रह्म अर्थात शब्द ही परमेश्वर है। ईश्वर के एक है, और वो कौन? यीशु मसीह, और दूसरा कोई नहीं है। यीशु मसीह ही ईश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में हमको ये भी कहा जाता है कि जो कोई देवी देवता या पितरों का उपासना करेगा वो घोर अंधकार में जाएगा। जो पहले हमारे जो ऋषि मुनि है वो क्या है, पहले हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों को धर्मशास्त्र के पढ़ने ही नहीं देता, उन लोगों को ज्ञान ही नहीं देता, शिक्षा ही नहीं देते थे, इसलिए वो लोग इस बारे में जानते ही नहीं थे। और उसी चीज़ को हम लोग आज जान रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हम लोग हट रहे हैं। अर्थात उन रीति रिवाजों से हम लोग हट रहे हैं, क्योंकि हमको जान रहे हैं कि हमें देवी देवता को उपासना करने से या हमारे पितरों को उपासना करने से हमें कोई लाभ नहीं है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र ही हमें ये इसके लिए मनाही कर रहा है। मैं तो अपने हिंदू धर्मशास्त्र को पढ़ने के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ। ना कोई पास्टर के, ना कोई विश्वासी को मतलब के बात बहलाने से या फुसलाने से या किसी भी प्रकार के लोभ देने से मैंने ग्रहण नहीं किया है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हिंदू धर्मशास्त्र को अच्छे से पढ़ने के बाद, उसको जांचने के बाद फिर मैंने उसको ग्रहण किया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ईश्वर एक है, और ईश्वर एक कौन है? ईश्वर सर्वव्यापी होता है। ईश्वर सर्वव्यापी होता है, वो सभी धर्म के ग्रंथों में पाया जाता है। आप जैसे सतनाम ग्रंथ देखोगे, सतनाम ग्रंथ में भी एक चौपाई में कहा गया है कि मुक्ति नहीं मिला नाचे गाए, मुक्ति नहीं धुनी मनाए, मुक्ति नहीं मिला झान बजा, घासी घासी नाम भजबरे भाई तब हो तो आत्मा मुक्ति नहीं पाए, आदि नाम को भजना भाई तभी आत्मा मुक्ति पाए। आदि मतलब सनातन, सनातन सनातन अर्थात आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, और वही ईश्वर है। अर्थात ईश्वर एक है, और वो एक ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो आपको सभी धर्म में आपको मिलेगा, सभी धर्म ग्रंथ में आपको मिलेगा। इसीलिए हम लोग इसको ग्रहण किए हैं, ना किसी के मतलब कहने से, ना बतलाने से, या किसी लोभ लालच में ग्रहण नहीं किए हैं। बात सिर्फ यही है कि लोग बोलते हैं कि यहाँ जाने से, यहाँ प्रभु को बाइबल पढ़ने से लोग शिक्षित होते हैं। शिक्षित होने के बाद खुद वो अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचते हैं कि नहीं मैं मतलब गलत रास्ता में चल रहा हूँ करके। लोग क्या करते हैं, देखो अभी मैं आप क्षमा चाहता हूँ अगर कोई किसी मतलब हिंदू भाई लोगों को अगर ठेस लगेगा तो इस मीडियम के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अभी किसी के यहाँ कुछ हो जाता है, जैसे मृत्यु हो जाता है, तो उसके आत्मा शांति के लिए कहाँ ले जाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ का तीर्थ क्या है? राजिम है। राजिम में वहाँ पे जाके देखना, जहाँ पे अस्थि को ठंडा करता है, गटर के पानी वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे लोग अस्थि को ठंडा करते हैं। आप बताओ, मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि हिंदू बोल रहे हैं और यहाँ हिंदू भाई लोगों का अस्थियाँ गटर के पानी में ठंडा हो रहा है। राजिम में जाके देखना, ऐसा होता है क्या? इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? शर्म आना चाहिए विजय शर्मा को, जो अपने आप को हिंदू समझता है, महाराज बोलते हैं अपने आप को। जा देखो वहाँ पे वो क्या वो ये कर रहा है, कुछ योजना निकाल रहे हैं, कुछ विधायक ला रहे हैं। और हिंदू भाई लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि उनकी आस्था पे कैसा खिलवाड़ हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ एक दूसरे को लड़ाने के लिए तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुस्लिम है, ऐसा बोल रहा है। खुद ठीक से धर्मशास्त्र को अच्छे से उसको मनन करे और उसके बाद फिर इस बारे में वो कानून लाए, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। क्यों स्वागत नहीं करेंगे? आपका जो लाया हो वो गलत है। तो हिंदुओं के आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो भी वजह है, एक है क्या कि धर्म हृदय परिवर्तन जिसको बोल रहे हैं, हृदय परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये वजह नहीं है। हम लोग जो क्या है भाई, किसी भी माध्यम से प्रभु को जाने। मैं तो मतलब बोलता हूँ, कुछ मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, तो एक पास्टर सर जी ऐसी फ़ोन से प्रार्थना किए कॉन्फ्रेंस में करके, मैं ठीक हो गया। 15 दिन बाद मैं चर्च ही नहीं आया था। 15 दिन बाद फिर मैं सोचने लग गया कि ऐसा कैसा हो गया, और वो ऐसा कौन ईश्वर है जो मतलब ऐसी फ़ोन से मेरे लिए प्रेयर किया, मैं ठीक हो गया। उसके पहले मैं डॉक्टर के पास जाता था, बड़े बड़े डॉक्टर पास, रायपुर के पास गया, चंपारण गया था वैद्य के पास, वहाँ आना जाना करता था। ये ऊपरवाड़ा में आना जाना करता था, उड़ला गाँव वहाँ पे भवनपुर के पास, फिर भी ठीक नहीं हुआ। महाराज के पास गया, जो अपन याजक लोग रहते हैं गांव में, जो कथा वथा पढ़ते हैं ना, उसके पास गया। वो बोले मेरे को कि तुमको सोमवार को गुरुवार को उपास रहना,
गुरु उपास रहना पड़ेगा। और जैसे उपास रहोगे तो आप पीला भात खाना करके, तो मैं हर गुरुवार को उपास रहता था और पीला भात खाता था। और वो मुझे बोला था कि सुबह 5 बजे भोले जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाना। सुबह 5 बजे उठ के मैं जल चढ़ाता था। कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ तक के कुछ लोग बोले, महर बोले कि आपको आपके घर के देवी देवता ही सता रहे हैं करके, और बकरा मारना पड़ेगा बोला, तो बकरा भी मारा, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये सोचता हूँ मेरा घर का ही देवी देवता मुझे क्यों सताएगा? भाई वो मेरा ईश्वर है, मेरा हित चाहेगा ना, वो क्यों मुझे सताएगा? है कि नहीं? आप अपने बच्चे को सताओगे तो फिर ईश्वर कैसा हुआ वो? फिर मैं उसको क्यों मानूंगा? है ईश्वर कैसा हुआ वो? आप बताओ ना। अगर जो देवी देवता अगर किसी भी प्रकार से मांग करता है वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। पिता कभी अपने बच्चे को किसी भी प्रकार का मांग नहीं करता है। लेकिन ये तो सभी धर्मों में है ना कि धर्म में ये तो डराया ही जाता है ना कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर आपको सजा देगा। डराया इसलिए जाता है कि कोई अपना गद्दी लेकर बैठा है ना, गद्दी लेकर कोई बैठा है तो वो अपना गद्दी से मेरे खुशकाय ना करके वो लोगों के मन में भय उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है वो। तो ये ईश्वर भय नहीं देता, लोग जो गद्दीदार हैं उनके गद्दीदार लोग हैं ना वो लोग भय देते हैं, ईश्वर भय नहीं देता। हमारे यहाँ तो जैसे अब अपन चर्च जा रहे हैं तो हमें तो पास्टर भय नहीं देता। गद्दीदारों को छोड़ना चाहिए ना, धर्म क्यों छोड़ना? और धर्म कहाँ छोड़े हैं जी? धर्म कहाँ छोड़े हैं? हम तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार ही चल रहे हैं। अंतरम पश्यन्ते न तस्य प्रतिमा उपासते, अर्थात मूर्ति की उपासना मत करो नहीं तो घोर अंधकार में जाओगे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में है। तो हम कैसे मतलब अपना धर्म बदल लिए? हम तो अपने धर्म के शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं ना, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। और प्लस श्रीमद् भगवत गीता में अपना लिखा है कि जो कोई मतलब देवी देवता या अपने पितरों को उपासना करेगा तो घोर अंधकार में जाएगा। तो अपने धर्म के ग्रंथ के हिसाब से तो चल रहे हैं ना, तो कैसे धर्म परिवर्तन हो गया? आप बताओ कैसे धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं तो पढ़ो, और जो नहीं समझ रहा है उनको भी समझाओ। जी भैया बताइए, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है आप लोगों का, क्या कहना है आपका अभी इस पर? देखिए, हमारा एक लाइन की बात है कि जो आपने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 जो लाए हैं, वो 26 जो लाए हैं वो गलत है। जो भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसको आपने ठेस पहुंचाया है। आर्टिकल 25, 14, 19, 21 आप उसमें जो कमी है, जो उसको कहात किए हो उसको आप कमी कर लीजिए, हमें कोई विरोध नहीं है। वो आप लाइए, 10 बार लाइए, हम स्वागत करते हैं, मगर उस खामी को आप दूर कीजिए। ये है, और ये प्रदर्शन का एक ही इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ सरकार को आप गलत तरीके से कोई भी काम करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। क्योंकि मसीह समाज जो है वो शुरू से जागरूक समाज रहा है, इसलिए जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं वो जागरूक होते हैं, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम स्पष्ट रूप से मैं चेतावनी दे रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, पहले भी कहा, मंच के माध्यम से भी कहा, और 3 बड़े मंचों में मैंने कहा है कि आपकी सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे आप सत्ता से बाहर आने वाले दिनों में आप हो जाएंगे। ये कानून अब जो है, ये जो अधिनियम है वो तो कानून का रूप ले चुका है, राज्यपाल का भी इस पर साइन हो चुका है। अब आगे का क्या करेंगे आप लोग? देखिए, चाहे तो सरकार वापस ले सकती है, ये नियम में है, सरकार वापस ले, राष्ट्रपति को भेज सकता है, बहुत सारे इसके विकल्प हैं। ये जानबूझकर एक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहा है तो समाज का, ताकि वो हमको वोट बैंक, हिंदुओं का वोट बैंक ले सकूं, बाकी का न ले सकूं, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक को बांट दूं। इस तरीके से ये जो राजनीति जो कर रहे हैं वो इनका गलत है, और हम तो उसको बिल्कुल चेतावनी देते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे विकल्प है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे विकल्प हैं। हम जानते हैं, निश्चित तौर पर हम ये बात जानते हैं कि वो वापस हो जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट में एक भी इनकी ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप प्रस्तावना से खिलवाड़ करोगे, आप संविधान से खिलवाड़ करोगे, ऐसा कोई भी कानून आप नहीं बना सकते जो संविधान के विपरीत हो। ये है, परंतु हम ये बात बताना चाहते हैं, जो लोग ये इस बात को कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं करके, तो मुट्ठी भर लोग इस सरकार को, हम राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो उसमें हम 1, 2, 3 ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इसका पक्ष ले उसका हम ये करें। हम सबको ये बात बताना चाह रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि अगर हम, तुम्हारी सत्ता की आत्मा हमारे पास है, वो कुंजी हमारे पास है, अगर हमसे अगर लड़ोगे तो तुम मरोगे। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जिसके बैनर तले ये पूरी सभा हो रही थी, जिसके
तहत ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो हो रहा था इस कानून को लेकर, उसके अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी हैं हमारे साथ में। हम उनसे बात करेंगे और समझते हैं कि जब ये कानून लागू हो चुका है इस प्रदेश में, विधानसभा में पास हो चुका है, राज्यपाल के साइन हो चुके हैं इस पे और कानून के रूप में ये आ चुका है, उसके बाद इतनी बड़ी सभा जिसमें प्रदेश भर से लोग जुटे हैं, क्यों इनको ये ज़रूरत पड़ी और क्या चाहते हैं अब समाज के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, समाज के लोग क्या चाहते हैं? तो सर, अब जब ये कानून आ ही चुका है, इसके बाद इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग जो है, और क्या चाहते हैं आप? कोई भी कानून बनने की प्रक्रिया यहाँ गवर्नर के साइन करने से समाप्त नहीं होती है। इस संविधान में बहुत क्लियर ऑप्शंस हैं कि पहले इनेक्ट होता है, फिर उसके बाद फिर एनफोर्स होता है। अभी खाली कानून इनेक्ट हुआ है। इनेक्ट का मतलब है सहमति हो गई है। सहमति का मतलब ये नहीं होता है कि कानून बन गया। इसके बाद सहमति होने के बाद जितने भी ये कानून के दायरे हैं वो हमारे लिए खुल गए हैं। ऑलरेडी हमारी 5 या 6 याचिकाएं हाई कोर्ट में लग चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी कल परसों में लग जाएंगी। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत काम किया गया है। ये एक पहली बात बता दें। जो दूसरा गैर संवैधानिक काम जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो ये है, अभी आपने देखा कि डिलिमिटेशन का जो एक्ट था वो पास होने के बाद भी ध्वस्त हो गया, वापस लेना पड़ा। टेक्निकलिटीज़ मैं सब जानता हूं पर उसमें नहीं जाऊंगा। तो उस तरीके से कोई भी जब कानून बनता है उसको सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो वो सीढ़ियाँ ना चढ़ करके एक भय और हव्वक क्रिएट करना गलत है। ये पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए ठीक नहीं है। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात आपसे कर लेता हूँ। टेक्निकल बात ये है कि ये जो कानून अभी 2026 में लाए हैं, ये एक संशोधन विधेयक है 1968 का। मेरी बात समझ गए ना? छत्तीसगढ़ का 1968 का नहीं, वो छत्तीसगढ़ का कानून है। अच्छा। मध्य प्रदेश का कानून 68 में लगा था और उसके बाद 2002 में उस कानून को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो 2002 में जो कानून आया है वो 1968 का है। समझ गए बात को? 1968 के ही कानून को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि ये गैर संवैधानिक है और वो एडमिट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई हो चुकी है, चल रही है सुनवाई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ शासन ने आज तक जवाब उसका दिया नहीं और ये दूसरा कानून लेके आ गए हैं। ये एक खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि जब मूल कानून को चुनौती दी गई है, आप उसका जवाब देते नहीं हैं। उसका जो अल्टीमेट जगह जहाँ उसको पहुँचना है, जो निर्णय होना है, वो निर्णय होने नहीं देना है और यहाँ इस किस्म का कानून लगा रहे हैं। तो ये सब काम नहीं चलेंगे। और जो गवर्नर साहब ने काम किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक काम किया है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नर किसी भी गैर संवैधानिक दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। और जब 45,000 कागज हमने लिख के दिए कि ये गैर संवैधानिक है, तो उनका दायित्व बनता था कि हम लोग को बुला करके हमसे पूछते, हमारी मंशा को जानते, क्या चीज़ है इसमें, क्या आपत्ति है, उस पर विचार मंथन होता और उसके बाद हस्ताक्षर करते या ना करते। ये तो उसकी बात हो गई। दूसरी बात है, ये कानून 2002 में आया था जहाँ पे ये ध्वस्त हो गया था, उसको गवर्नर ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। उसके बाद ये चला गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी उसके हस्ताक्षर नहीं किया। तो अब इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। कानून तो वहाँ पड़ा हुआ है ना। तो आप उसको बगैर वहाँ से, अब अगर आप यहाँ से कोई संशोधन करते हैं, वो पूरा अधिकार है आपको। आप संशोधन करके और उसको भेज सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। आपने गवर्नर से क्यों दस्तखत करवाया उसका? सरकारिया कमीशन ने उसने कमीशन ने बड़ा अपहोल्ड किया है कि जो गवर्नर होता है वो किसी भी प्रकार के गैर संवैधानिक दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता और अगर दस्तखत करता है तो महाअभियोग उसके विरुद्ध लाया जा सकता है। और आज जिस किस्म से डिलिमिटेशन का कानून ध्वस्त हुआ है, तो महाअभियोग भी आ जाए और वो सफल हो जाए, इसकी बात हम नहीं कह सकते। ये तो वक्त बताएगा कि सच्चाई से सोचने वाले लोग आज बहुत उद्वेलित हैं। और ये कोई हमारे समाज के लिए नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पे आज हमारी जो सभा में आए थे, इसमें करीब 30% ओबीसीज आए थे जो कि डिक्लेयर्ड हिंदूज हैं।
उसके बाद शेड्यूल ट्राइब वाले आए थे, एसटी के बहुत लोग आए हैं हमारे पास, कई ट्राइब से आए हैं। उसके बाद सतनामी समाज के लोग तो बहुत दमखम के साथ आए थे, और उनके मन में भी यही डर है कि इस कानून से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके सारे फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे। आपको सिर्फ एक आरोप लगाना है कि धर्मांतरण किया, और वो आपको 20 साल जेल में पहुंच जाएगा। जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी को खा के बैठ जाएगा, ज़मीन को ले लेगा, बच्चों को मार डालेगा, आप जेल से क्या कर लोगे? ये सबसे बड़ा उससे उल्लंघन है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून ऐसे ही है कि आपने ईश्वर अल्लाह को बुरा बोल दिया, इसलिए इसकी गर्दन काट दी जाएगी। उसमें कोई सफाई नहीं होती, कोई गवाही नहीं होती। इनने बोल दिया कि इनने मेरे अल्लाह को बोला और उसने उसका गर्दन काट दी। उसी तर्ज पे ये कानून बनाया गया है। इसने मेरे पर धर्मांतरण का आरोप लगा दिया और मुझको 20 साल जेल में बंद कर दिया। तो ये सब काम भारतीय संविधान में तो नहीं होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। हम पूरा आस्था और विश्वास अपने संविधान पर रखते हैं, और जो कानूनी लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, वो तो हम लड़ते रहेंगे। सरकार का कहना है कि धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, व्यापक पैमाने पर हो रहा है, लेकिन सरकार के ही आंकड़े जो है कुछ और बोलते हैं कि गृह मंत्री खुद जो है जवाब दे रहे थे जो है एक जगह पर, और वो बोल रहे हैं कि 2000 से लेकर 2025 तक जो धर्मांतरण के मामले हुए हैं वो कितने हुए और सजा किसी को भी नहीं हुई है। तो इस पर क्या कहना है? इस पर पहली बात तो ये पूछना है धर्मांतरण किसको कहते हैं, पहले वो सरकार उसको डिफाइन करे। मैं अगर चर्च चला गया, ये मेरा ईसाई है, मैंने इसको हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, मैं हिंदू हूँ, आप मेरे को क्रिश्चियन मत करें, मैं हिंदू आदमी हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, और आप क्रिश्चियन हैं, आपको मैंने जाकर के हैप्पी क्रिसमस बोल दिया तो मेरे धर्मांतरण हो गया मेरा। मैंने घर में अगर क्रूस डाल दिया, बाइबल रख ली या कोई ऐसी धार्मिक पुस्तकें रख ली, तो मैं ईसाई बन गया। और मैंने गुरु नानक की पुस्तक पढ़ने की कोशिश की कि विचारधारा क्या है, तो मैं सिख हो गया। तो इस किस्म के भ्रम में पूरे देश को ना डालें। पूरी दुनिया देख रही है, खाली छत्तीसगढ़ और राष्ट्र नहीं देख रहा है। ये इस किस्म के तमाशे को मेरी आग्रह है कि बंद करिए। आइए मिल बैठ करके कुछ सल्यूशंस की बात करते हैं। आप हमारे समाज को दबा करके तो राज नहीं कर पाओगे, ये तय है। आज यहाँ की जो गूंज गई है वो केरल के चुनाव को प्रभावित करेगी। मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए इस बात को। मेरे यहाँ के जो बंगाल है और असम है और जो नॉर्थ ईस्ट जहाँ भी हो रहा है, वहाँ पे ईसाई विचारधारा से संवेदना रखने वाले, उनके साथ मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो लोग हैं बहुत हैं। और वो लोग जब ईसाई के साथ इसको देखते हैं कि इस किस्म से एक धर्म से हो रहा है, उनका मन तो पिघलता है, और ये इफेक्ट करेगा इलेक्शन को। छत्तीसगढ़ में कितना इफेक्ट करेगा ये छत्तीसगढ़ का अच्छा किया जो पूछ लिया आपने। छत्तीसगढ़ का इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं। हमारे पास आज जो आंकड़े हैं वो है करीब 6% ईसाई हैं जो कन्वर्टेड है, डिक्लेयर्ड है। समझ गए मेरी बात को? और 15% है जो मोहन भागवत जी ने भी बोला है, जो कि चर्च जाते हैं, हमारे सॉफ्ट कॉर्नर है उसमें, और पर उनने धर्मांतरण नहीं किया है। इनकी गिनती 15 लाख है। सब मिला के आज हम छत्तीसगढ़ में 20 लाख के आसपास लोग हैं जो अपने धर्म के प्रति वोट करेंगे। ये बिल्कुल खुल के मैं बोल रहा हूँ। और पिछले चुनाव में बीजेपी ने देख लिया है कि अगर हम नहीं होते तो उनको 11 सीट नहीं मिलती, और उसके बाद हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा तो खैर वक्त बताएगा। अभी से मैं कुछ क्लेम नहीं करता। एक दो चीज़ और मुझे आपसे जाननी थी। आपने कहा कि बहुत सारे समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एसटी एससी समाज के लोग, बहुत सारे समाज के लोग जो है इसमें आपके साथ आए थे। ये उनका हृदय परिवर्तन जो है हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? चलिए इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो ये हृदय परिवर्तन जो हो रहा है, लोग भी बोल रहे हैं कि वो हृदय परिवर्तन की वजह से इधर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? लोग कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो समाज आए थे, कोई हृदय परिवर्तन करके नहीं आए थे, ना ईसाई धर्म के उसमें आए थे। वो अपने संवैधानिक अधिकार लूटे जा रहे हैं उनसे, उस डर से इधर आए थे कि ये समाज क्या बोल रहा है, उसको सुनने आए थे। बाकायदा हिंदू हैं, साहू हैं, और उसके बाद सतनाम को मानने वाले हैं, गुरु घासीदास को मानने वाले। वो ने किसी ने कोई धर्म नहीं अपनाया। अपने बैनर में वो लोग आए थे। आपने सफ़ेद झंडे देखे होंगे, जब उसमें सफ़ेद झंडे भी थे आज हमारे उसमें। तो आज इस कानून से हर एक समाज उद्वेलित है। एक और बड़ा प्रश्न आता है कि हिंदू समाज के लोग जो विभिन्न जातियों के हैं वो ईसाई समाज में आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का क्या है? क्या मुस्लिम समाज के लोग भी आ रहे हैं? नहीं, उसको मुस्लिम समाज से पूछिए। हमारे पास तो हर समाज के आते हैं, और हम ना किसी का धर्मांतरण करते हैं, ना हम धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सीख है, शांति का पैगाम है, वो हम देते रहते हैं। आपको बदलना बदलिए, नहीं बदलना मत बदलिए। हमारे चर्च के सब तरफ के 4 दरवाजे होते हैं, खुले रहते हैं। जिसको आना है आए, जिसको निकलना है निकले। और हम ऐसी कोई ना जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरी बात है कि धर्मांतरण करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर के पास है, मेरे पास नहीं है।
ना पादरी के पास है ना किसी के पास है, तो ये मनमाना आरोप कैसे लगाते हैं? आप जाके कलेक्टर का घेराव करो, कितने हुए, या वो कलेक्टर को बोलोगे कि आप ये चर्च में आने से रोक देंगे करके, आप करिए ऐसा आंदोलन, दुनिया देख रही है। आगे क्या? आगे हमारा हाउस टू हाउस कांटेक्ट का आंदोलन शुरू हो रहा है। हम लोग अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और हम इस किस्म के प्रदर्शन बड़ा ये वो कहीं कुछ नहीं करेंगे। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जिला स्तर पे करीब 18 जिलाओं पे हमारी यूनिट्स बनी हुई हैं और घर घर जाके रोज़ शाम को वो लोग 2-3 घर में जाके बैठेंगे और उनकी अपनी विचारधारा को समझाएंगे, जो परेशानी आपत्ति आ रही है। और ये प्रोग्राम हर दिन का रहेगा और 2 साल तक चलता रहेगा ये अभियान। और वो कोई बैनर को लेके नहीं जाएंगे, कोई झंडा झगड़ा और ये बैज वैज ये वो कुछ नहीं रहेगा। एक आम नागरिक की तरह वो जाएंगे, उनके घर में बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और धर्म की बात नहीं करेंगे, वो संविधान की बात करेंगे और चले जाएंगे। एज ए लॉयर मैं एडवोकेट डॉक्टर बावर, हम नागपुर से आए। आज हम इसका समर्थन करना है पन्नालाल साहब के साथ, इसी के लिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे ऊंचा संविधान है। ये सारी जनता जो आई थी ये संविधान के लिए आई थी, ये संविधान बचाओ। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। और जो यहाँ के गवर्नर साहब ने किया और जो हाउस ने लॉ इनेक्ट किया है, सेक्शन आर्टिकल 13 का विपरीत हो रहा। जब ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है याचिका, लिस्पेंडेंस ऑफ पिटिशन इटसेल्फ इज अ इलीगलिटी। जब व्हेन इन सुप्रीम कोर्ट देयर इज अ पिटिशन पेंडिंग, हाउ कैन दिस बी? सर यू टेल मी दैट पिटिशन इज पेंडिंग। हमारे महाराष्ट्र में अभी ऐसा ही कानून लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक बिल पास हुआ है, बिल ही पास हुआ। अब वो बिल का भी इतना हमने जब विरोध करके बताए कि आर्टिकल 25 क्या कहता और आर्टिकल 13 कैसा कर, तो महाराष्ट्र में सबने अभी गवर्नर साहब ने मना कर दिया है। ये मेरे को सूचना ही है। तो मैं चाहता हूँ आज जो जनता को देखकर छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा पूरे इंडिया के राज्यों की आँख खुल जाना चाहिए और कहना चाहिए कि माइनॉरिटी को और इंसानियत को अगर जिंदा रखना है तो बाबा साहब का संविधान को हमको ऊंचा करना है, जाति धर्म को नीचा करना है, भारत को ऊंचा करके एक करके रहना है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज ईसाई समाज जो आया है यहाँ, यही बताना चाहता कि परमेश्वर एक ही है और हम चाहते हैं कि सबसे प्यार करे, कोई झगड़े की बात नहीं। अभी पन्नालाल साहब ने बोले कि बाबर साहब आप आए कैसा होगा, हमने यही बताया किसी के यहाँ झगड़ा नहीं, यहाँ कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्रेम की भाषा। संविधान बाबा साहब ने जो दिया वो प्रेम की भाषा है। और आपके माध्यम से, छत्तीसगढ़ खबर के माध्यम से मैं पूरी जनता को ये कहना चाहता कि आज जो 1,25,000 से ऊपर की पब्लिक यहाँ जो आई है, दिस शोज solidarity to the Constitution of India, and let's bring peace and unity by coming together with one voice, one name, that is Constitution, and be good to each other। और हर नागरिक एक बन के रहे, ये जात धर्म का झगड़ा हटाओ और मोहब्बत बढ़ाओ। आपने देखा होगा इसमें आज की रैली में कोई नारेबाजी नहीं हुई, किसी भी किस्म की स्लोगेनियरिंग नहीं है, किसी भी मंत्री संतरी अधिकारी के अगेंस्ट हमने कोई बात नहीं की और ना हमने कोई रैली निकाली, ना विरोध प्रदर्शन किया कि सड़कों पे उतरे। ये एक बौद्धिक जमावट था लोगों का, जहाँ पे हम लोगों ने आगे की रणनीति बनाई है। और 1 लाख 1.5 लाख लोग जब बैठ के सुन रहे हैं हमें क्या करना है, सरकार को चेत जाना चाहिए। ये जो भी धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो भी छत्तीसगढ़ में पारित हुआ है, ये टोटली हमारी जीवन शैली को टारगेट किया जा रहा है। यदि मैं एक ईसाई होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते मैं किसी प्रकार से यदि यूपीआई के माध्यम से भी लेन देन करता हूँ तो ये मात्र धर्मांतर की श्रेणी में आएगा, प्रलोभन की श्रेणी में आएगा, ऐसा उसमें लिखा है। तो ये क्या मतलब, हमको जीने के जो अधिकार है वो हमारे ये धर्मांतरण विधेयक बनाए हैं कि जीने के अधिकार को छीनना चाहते हैं? हमारे सरकार से सीधा सीधा सवाल है। यदि आप अनपढ़ गवार हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो कम से कम स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, संविधान पढ़ो, उसका ज्ञान रखो, सब रखो, तब उसके बाद संविधान बनाओ। ऐसा थोड़ी कि जंगल राज चलेगा। ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं और स्वतंत्र नागरिक होने के नाते जागरूक नागरिक है। मसीह समाज तो और जागरूक नागरिक है। और इस प्रकार के जो गब्बर सिंह कानून जो हमारे पर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल कतई हम थोपने देंगे नहीं और इसे कानून को हम बायकॉट करते हैं। सरासर इसको जो है ये तानाशाह कानून है और ये तानाशाह कानून को हम लोग बिल्कुल नहीं मानते।
देखिए, इस पूरी बातचीत के मूल में एक चीज़ है और वो है संविधान, जिसको एडवोकेट साहब भी बोल रहे थे और पन्नालाल जी भी बोल रहे थे कि अब वो इस संविधान को ही मानते हैं और संविधान के तहत ही अब वो घर घर जाएंगे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को समझाएंगे, बिना कोई विरोध प्रदर्शन किए, बिना कोई नारेबाजी किए और बिना किसी इस तरह का कोई भी प्रोपोगंडा किए बिना वो लोगों के बीच जाकर अब बातों को समझाएंगे और संविधान की बात करेंगे, उनके हक, अपने हक और अपने अधिकारों की बात करेंगे।